सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य शीर्षक पढ़ाने जा रहे हैं। यह रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह से आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इसमें कवि ने मानव को संदेश दिया है कि भौतिक उन्नति के लिए जो है मनुष्य अपनी कोमल भावनाओं को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज संसार में ईर्ष्या द्वेष की भावना बहुत विकसित होती जा रही है, जिससे कि कवि ने संदेश दिया है कि अपनी मानवता की भावना को भूलना नहीं चाहिए। इसके लिए कवि ने कहा है कि भौतिक उन्नति हमारा साधन होना चाहिए और साध्य होना चाहिए, लेकिन लोक मंगल की भावना होनी चाहिए, मनुष्य में कल्याणकारी भावना होनी चाहिए। आगे कवि अपनी रचना में कहते हैं, बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को, श्रेष्ठ निज को से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुग्धा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। यहाँ पर कवि ने मनुष्य को समझाया है कि आज समाज बहुत विकसित हो गया है, लेकिन क्या है, बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर बहुत से महान महात्माओं ने उपदेश दिए, अपने अमृतमय वचन से हर एक संसार के प्राणियों को सिंचित किया है और अमृतधार की वर्षा की है। लेकिन आज भी ऐसा है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन आज भी ऐसा है कि उन महात्माओं की वाणी को मनुष्यों ने केवल मौखिक रूप से सुना और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, जिससे कि संसार में जो ईर्ष्या की ज्वाला विकसित हो गई है, जल रही है, उससे आज संसार जो है शीतल न होकर और दग्ध हो रहा है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, मनुष्य में भोग ईर्ष्या द्वेष की भावना प्रचंड रूप से लहरा रही है और प्रचंड रूप से मनुष्य को स्वार्थ में की अग्नि में जला रही है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं। ऐसे मनुष्यों को दो वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल होता है, उनके कर्तव्य आज निष्फल हो रहे हैं, जबकि द्वेष ईर्ष्या घृणा की भावना तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, तो मनुष्य की जो मानवता की भावना है वो दबती जा रही है। इस कठिन समय में मानवता का संदेश दिया है, लोक भावना को जागृत किया है कवि ने। भीम हो या अथवा युधिष्ठिर, या हो कि भगवान, दृढ़ निश्चयी भीम हो या सत्यवादी युधिष्ठिर हो, या स्वयं श्री कृष्ण निष्काम भाव की प्रेरणा देने वाले श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो जो सत्य अहिंसा पर चलने का उपदेश देने वाले हों, या सम्राट अशोक हो, या गांधी हो, या ईसा मसीह हो, जिन्होंने कि संसार के लोगों को महान बनने का संदेश दिया, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का संदेश दिया, सिर झुका सभी को श्रेष्ठ निज मान से, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। सब ऐसे महापुरुषों का सिर झुकाकर नमन तो करते हैं, उनको सत सत प्रणाम करते हैं, लेकिन ये मौखिक रूप से करते हैं, ये केवल वाचिक रह जाते हैं, ये मौखिक रूप से करते हैं। इनको सम्मान देते हुए भी उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते हैं। दग्ध कर पर को स्वयं भी दुख भोगता दुग्धा,
आज मनुष्य स्वयं ईर्ष्याग्रस्त की अग्नि में स्वयं को दग्ध करके स्वयं को जलाकर उसी कष्ट को स्वयं दुख भोग रहा है, उसी कष्ट को भोग रहा है, उसी भोग लिप्सा में लगा हुआ अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। मनुष्य जो है आज भी इतना विकसित होते हुए भी, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अनेक विज्ञान की अनेक चीज़ों की उपलब्धि होते हुए भी आज उसकी विवेक जो है शून्य हो गया है। वो अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर अपनी पुरानी राह पर चला जा रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कहा कि आज ये नवीन दुनिया, इस पर प्रकृति पर भी मनुष्य ने अपना जो है प्रभाव जमा लिया है, प्रकृति को भी अपने बस में कर लिया है। ये जो ठंड है, ग्रीष्म है, वर्षा है, इसको भी मनुष्य ने अपने बस में कर लिया है, अपने अनुसार ढाल लिया है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। जो भाप है, वायु है, भाप है, बिजली है या जल है, सब मनुष्य के हाथों में बंधे हैं। मनुष्य अपनी शक्ति से उनको रोकने की क्षमता रखता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, और मनुष्य के ही आदेश पर जो है वायु चलती है या रुकती है। इतना मनुष्य आज सक्षम हो गया है कि अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो रहा है, कर रहा है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो कुछ ही क्षणों में बड़ी बड़ी नदियों को, पर्वतों को पार कर सकता है, उसके समुद्र को पार कर सकता है। उसके लिए मार्ग में कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत विकसित हो चुकी है और वो अपने कर्तव्य, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने कर्तव्य को करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। शीश पर आदेश कर औधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, और प्रकृति भी आज मनुष्य के अधीन है। उसके सारे कार्य को जो है प्रकृति अपने शीश पर धारण कर लेती है और सब कार्य करती है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, वरुणेश अर्थात जल देवता। जल देवता भी मनुष्य के आदेश का पालन करते हैं और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। और जो है मनुष्य के अनुसार ही आकाश में जो गर्जना होती है वो भी मनुष्य की शक्ति पर ही रुके हुए हैं। नव्य नर की मुष्टि में है विकराल, हैं सिमटते जा रहे क्षण दिक्काल यम। मनुष्य तो ऐसा है कि उसके मुट्ठी में समस्त दिशाएं हैं, सब कुछ जो है अपनी मुट्ठी में समाये हुए है, अपने कर्तव्य पथ को करता जा रहा है और रोक लेता है। इस प्रकार मनुष्य में शक्ति है। थैंक यू बच्चों। इसके आगे का हम आगे कल पढ़ाएंगे और इसकी व्याख्या आप लोग लिखकर दिखा दीजिएगा।